नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे छायावाद युग की कविता की विशेषताओं के संदर्भ में। छायावाद शब्द पहले एक तरह से आलोचना के अर्थ में आया, फिर धीरे धीरे यह नाम उस एक कालखंड की लगभग सन 1918 से 1936 तक के काल की कविताओं के लिए एक मानक नाम घोषित हो गया। इस समय की जो कविता है उसमें वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता मिलती है। हम यह देखते हैं कि जो मुख्य कवि हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावों को, अपनी व्यक्तिगत वेदना को, अपनी व्यक्तिगत प्रकृति प्रेम आदि को इस तरह से व्यक्त किया कि वो समाज के अन्य लोगों ने महसूस किया और उसकी अधिक से अधिक एक तरह से कह सकते हैं कि लोकप्रियता बढ़ी। सौंदर्य का वर्णन, वह नारी सौंदर्य का वर्णन हो, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन हो, समाज का वर्णन हो, यह सभी कुछ उस काल की कविता की एक और विशेषता है। प्रेम की अभिव्यंजना, वह प्रकृति के प्रति हो, मानव के प्रति हो और ईश्वर के प्रति, जिसको हम लोग सामान्य रूप से रहस्यवाद कहते हैं। कई आलोचक छायावाद को रहस्यवाद का समानार्थी भी बताते हैं। प्रकृति का मानकीकरण, वह हम पंत द्वारा गंगा के मानकीकरण के बारे में पढ़ें या संध्या का सुंदरी के रूप में वर्णन निराला का पढ़ें, हम देखते हैं कि मानकीकरण प्रकृति का उस समय पर्याप्त मात्रा में हुआ। वेदना, करुणा और वैराग्य, यह जो भावना थी यह भी उस समय कविता में दिखाई पड़ी। महादेवी वर्मा को तो आधुनिक काल की मीरा तक कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है। छायावादी कवियों ने नारी को एक प्रेरणा स्रोत माना, नारी को एक महिमामयी रूप दिया और जो रीतिकाल में नारी को भोग्या या भोग की वस्तु माना जाता था, उससे बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग नारी को एक सम्मानजनक रूप प्रदान किया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगतल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल पर। यह भावना थी छायावादी कवियों की नारी के प्रति। राष्ट्र प्रेम और एक ऐसी भावना थी जो तत्कालीन समय में भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस माहौल में, इस आबो हवा में कवि का जो भावुक हृदय है वो देश प्रेम की भावना से कैसे अलग रह सकता था। इसलिए जो कवि हैं वो लगातार उस पर भले ही छुपे रूप से लिखते रहे हों, लेकिन ऐसा उद्बोधन करते रहे कि जो वीर हैं, जो युवा हैं, वो देश सेवा के लिए आगे आएं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों का, अपने काव्य का आधार वो समय बनाया जो भारतीय संस्कृति की भारतीय संस्कृति के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल का समय माना जाता है। उसको उन्होंने अपना कथानक चुना उस समय से। नवीन छंद एक और जो विशेषता है छायावाद की, वो है छायावादी कवियों ने नवीन छंदों का और मुक्त छंद जिसे कहा जाता है, मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी नई नई मान्यताएं छायावाद में स्थापित हुई। धन्यवाद।